हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगॉन, यानी कि बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आ स्क्वायर हैज़ डैश वर्टिसेस, कि एक स्क्वायर की कितनी वर्टिसेस होती हैं। आप सबको पता है कि एक स्क्वायर की जो है वो 4 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि उसके 4 वर्टिसेस होती हैं और 4 ही स्क्वायर की साइड्स होती हैं। अब जो हमारे पास सेकंड डैश है, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स। एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, तो एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अ रेक्टेंगल हैज़ डैश साइड्स, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं। लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स, यानी कि उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की 2 साइड्स, यानी कि एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, अपर लाइन एंड लोअर लाइन, ये दोनों इक्वल होती हैं और जो दोनों साइड्स होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। अब एक आगे नेक्स्ट डैश है, अ सर्कल हैज़ डैश वर्टिसेस। अब एक सर्कल के कितने वर्टिसेस होते हैं, तो एक सर्कल के 0 वर्टिसेस और 0 ही साइड्स होती हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे कंप्लीट द गिवन टेबल बिलो। शेप्स, अब उन्होंने हमें शेप्स दिए हैं। शेप्स में हमारे पास है क्यूब, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। पहले उन्होंने पूछा नंबर ऑफ एड्स, कि उनके कोनों के नंबर कितने हैं, यानी कि कितने हैं उनके कोने। अब नंबर ऑफ एड्स में सबसे पहले हमारे पास है क्यूब। क्यूब के उन्होंने दिए हुए हैं कि क्यूब के 12 होते हैं। अब उन्होंने पूछा नंबर ऑफ वर्टिसेस, के क्यूब के कितने वर्टिसेस हैं, तो क्यूब के 8 वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्लेन फेसिस, प्लेन फेसिस जो है वो 6 हैं, क्योंकि हमें क्यूब की 6 साइड्स ऊपर नजर आती हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ कर्व फेस, तो क्यूब क्योंकि एक सीधा सीधा बॉक्स होता है, बॉक्स शेप का होता है, तो इसलिए उसकी कोई भी कर्व फेस नहीं होता। अब उन्होंने नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्फीयर, जो स्फीयर है उसके नंबर ऑफ एड्स जो है वो 0 है। अब आपने उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड करने हैं, यानी आपने स्फीयर शेप के नंबर ऑफ वर्टिसेस बताने हैं। तो अब हमने नंबर ऑफ जो है वो वर्टिसेस फाइंड करने हैं स्फीयर के। तो स्फीयर के नंबर ऑफ वर्टिसेस 0 होते हैं, क्योंकि स्फीयर एक सर्कल टाइप, यानी कि एक वो सर्कल फॉर्म ही है, सर्कल की ही एक डायग्राम है, ठीक है। तो उसके 0 हैं वर्टिसेस। अब नंबर ऑफ प्लेन फेसिस, वो भी सर्कल के 0 ही होते हैं। अब नंबर ऑफ कर्व फेसिस, तो वो 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ कर्व फेसिस स्फीयर के 1 है। अब अगर उन्होंने पूछा कोन, कोन के नंबर ऑफ एड्स कितने होते हैं, उन्होंने नहीं बताया, वही हमें खुद फाइंड करना है। फिर आगे नंबर ऑफ वर्टिसेस उसके 1 है और नंबर ऑफ प्लेन फेसिस भी 1 है। अब हमें कोन के नंबर ऑफ एड्स और नंबर ऑफ कर्व फेसिस फाइंड करनी है। कोन के जो उनसे हैं वो नंबर ऑफ एड्स वो 1 है और नंबर ऑफ कर्व फेसिस भी उसके 1 है। अब सिलेंडर है नेक्स्ट शेप, उन्होंने हमें नंबर ऑफ एड्स जो हैं वो बताए हुए, यानी कि सिलेंडर के नंबर ऑफ एड्स 2 हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 0 हैं। अब नंबर ऑफ प्लेन फेसिस भी उसके 2 हैं। अब हमें उसके नंबर ऑफ कर्व फेसिस फाइंड करने हैं सिलेंडर के। अब जो है हमारे पास सिलेंडर है, उसके जो नंबर ऑफ कर्व फेसिस हैं वो 1 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें उन्होंने दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब हम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, अ स्मॉल डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ठीक है। जो एक स्मॉल डॉट होता है जिसे आप फुल स्टॉप भी कहते हैं, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट शो करता है, ठीक है। उस डॉट का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट है। अ पॉइंट इज ऑलवेज डोनेटेड विद कैपिटल लेटर्स ए बी एंड सी, ठीक है। जो पॉइंट जो होता है वो डोनेटेड विद कैपिटल लेटर्स होते हैं, कि वो कैपिटल लेटर्स के साथ आता है, जैसे ए बी एंड सी, इनमें से जो कैपिटल लेटर्स आप बड़े लिखेंगे उनके साथ वो आता है पॉइंट। अब पॉइंट हैज़ नो लेंथ और विड्थ, कि जो पॉइंट होती है उसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही उसकी कोई लंबाई होती है और ना ही उसकी कोई चौड़ाई होती है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसकी वजह से इसको नापा नहीं जा सकता कि वो कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर अ पॉइंट ए इज शोन, कि जो साइड पे इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है उसमें पॉइंट ए गिवन है, आपको नजर आ सकता है, छोटी सी डायग्राम है पॉइंट ए, ठीक है। तो पॉइंट ए आपको दिया हुआ पॉइंट है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी कितनी लेंथ है। पॉइंट को ना ही नापा जा सकता है और ना ही उसको मैं ये नहीं किया जा सकता, उसकी लेंथ और विड्थ आप नहीं बता सकते। अब आगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, लेट अस मार्क 2 पॉइंट, कि अब हमने एक मार्क बनाया 2 पॉइंट्स का, यानी एक पेंसिल ली विद अ पेंसिल ऑन अ पेपर, कि एक पेपर पे आपने पेंसिल से एक लाइन बनाई, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, जिसको आपने एक तरफ नाम दिया ए पॉइंट, उसके फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने लिखा ए
और एंडिंग पॉइंट पे आपने लिखा बी, तो ये एक लाइन सेगमेंट आपकी बन गई ए एंड बी, यानी कि आपने 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अ स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड, ये एक सीधी लाइन बन गई जिसका आपने ए नाम दिया और एंडिंग पॉइंट को आपने बी नाम दिया। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, कि जो एक स्ट्रेट लाइन आप बनाते हैं, चाहे वो 4 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, वो जितनी भी मैयर की है, जितनी भी उसकी मैयर है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन है, तो उसे आप लाइन सेगमेंट कहेंगे। वी कैन नेम इट लाइन सेगमेंट ए बी और ए बी, ठीक है। ए बी के ऊपर जो लाइन होती है इसका मतलब होता है डिसजॉइंट, ठीक है। यानी कि आप इस लाइन को ए बी नाम भी दे सकते हैं और बी ए नाम भी दे सकते हैं। अब हमने वी कैन ऑल्सो नेम इट्स लाइन सेगमेंट इज बी ए और एडजॉइंट बी ए, ठीक है। यानी कि आप उसको ए बी नाम भी दे सकते हैं और आप उसको बी ए नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। आपकी दिल चाहे तो आप सी ए भी दे सकते हैं, डी ए भी, जो नाम आपका दिल चाहे आप दे सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट, कि आपने लाइन एक ड्रॉ करनी है तो आपने वो 0 से ड्रॉ करनी है और 4 पे आपने उसको लेके जाना है। तो जिस 0 से, यानी कि अगर 0 पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है, और आप उसको 4 पे यानी 4 सेंटीमीटर पे आप उसको एंड कर रहे हैं तो वो आपका एंडिंग पॉइंट कराएगा। ये हमेशा याद रखना कि एक जो लाइन सेगमेंट होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी सीधी लाइन लगा लें, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से आपने वो लाइन शुरू की थी, और एक उसका एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आपने लाइन ख़त्म की थी। इसकी एक इजी एग्जांपल ये है कि अगर आप अपनी नोटबुक पे एक लाइन की रीडिंग कर रहे हैं तो वो लाइन अगर डैट से स्टार्ट हो रही है तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है, और एम पे, यानी कि एम पे अगर वो एंडिंग हो रही है तो वो उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। आपकी नोटबुक पर जो एक लाइन लिखी होती है वो स्टार्टिंग जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और जहाँ पे वो वर्ड या वो सेंटेंस आपका एंड होता है वो उसकी एंडिंग पॉइंट होती है। अब देयरफॉर इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ और इट कैन बी मेजर्ड, जिसकी वजह से उसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, जैसे मैंने अभी बताया 0 to 4, तो इसकी डेफिनेट लेंथ जो सी है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको स्टार्ट 0 से किया था और 4 पे आप उसको एंड ले गए थे, तो 0 से 4 आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सा है वो है देयरफॉर it has a definite length and it can be measured. It however has no width or thickness, कि जब कि इसकी ना ही कोई चौड़ाई होगी और ना ही इसकी कोई मतलब ना ही हमें ये पता चल सकेगा कि लाइन कितनी मोटी है और ना ही पता चल सकेगा कितनी पतली है। यानी कि आप तब कर सकते हैं जब इसके सेंटर की आप मेजरमेंट करेंगे, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि लाइन तो लाइन आप सीधे लगाएंगे, सेंटर मेजरमेंट इसकी आप नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं देख सकते कितनी मोटी है और कितनी पतली है ये लाइन। आगे लाइन, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड अ लाइन, ठीक है। कि जो एक लाइन सेगमेंट्स जो ना ख़त्म हो दोनों साइड्स पे उसे लाइन कहते हैं। कैसे, अब आपने एक लाइन लगाई है, ठीक है, अब आपको उसको ख़त्म नहीं आपने की, यानी ना ही आपने उसकी स्टार्टिंग पॉइंट बनाई है ना ही आपने उसका एंडिंग पॉइंट बनाई, यानी आपने 0 से स्टार्ट तो किया है पर आपने उसको 4 पे एंड नहीं किया, आप उसको आगे लेके जा रहे हैं दोनों साइड से, यानी कि आप उसको उधर 4 से भी आगे लेके जा रहे हैं, 8 पे ले गया, और बैक से आप 0 से भी माइनस में उसको लेके जा रहे हैं, यानी 0 से भी पीछे उसको लेके जा रहे हैं, तो उस लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, जिस यानी कि एंडलेसली का मतलब है कि जो ना स्टार्टिंग से ख़त्म होने वाली हो और ना ही एंडिंग से ख़त्म करने वाली हो, तो उसको आप लाइन कहेंगे। ऊपर जो आपने लाइन पढ़ी है उसमें आपने देखा है कि आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, लेकिन जो लाइन होती है खाली लाइन, वो लाइन सेगमेंट था, और जो सिंपल लाइन होती है उसका ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट, वो एंडलेस होती है, ठीक है। अ लाइन हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ, ठीक है, इन दी बोथ डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी बताया कि उसके को ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग, उसको अगर आप चाहें तो आप उसको एंडिंग पॉइंट से भी आगे लेके जा सकते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी कोई लेंथ नहीं होती। अ लाइन देयरफॉर हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, जिसकी वजह से एक लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। वी कैन नेम अ लाइन इन 2 वेज। अब जो हम लाइन्स हैं उनको 2 तरह से नाम देते हैं। वी कैन नेम इट, हम उसको नाम दे सकते हैं एज लाइन ए बी, हम उसको ए बी नाम भी दे सकते हैं और ए बी एडजेसेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। वी कैन नेम द लाइन एज अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, हम उनको अल्फ़ाबेट्स के थ्रू नाम दे सकते हैं, जैसे ए दे दें, स्टार्टिंग पॉइंट को ए दे दें और एंडिंग पॉइंट को बी दे दें, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट को क्यू दे दें और एंडिंग पॉइंट को आर दे दें, ठीक है।
आगे है लेट वी कैन नेम इट एज अ लाइन एम, हम उसको लाइन एम भी दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लाइंस के बताई गई हैं टाइप्स। सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी लाइन होती है? अ हॉरिजेंटल लाइन इज वन विच रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जो आपके पेज पे आपके लेफ्ट से राइट पे लाइन बनती है उसे आप हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, ठीक है। यानी जो लेफ्ट से राइट पे बनती है उसे आप क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। यानी जो अपने लेफ्ट से, ठीक है, यानी कि कॉपी का जो लेफ्ट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पेज, कॉपी के लेफ्ट से जो राइट पे जाती है वो हॉरिजेंटल यानी कि सीधी लाइन होती है। नेक्स्ट होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। अ वर्टिकल लाइन इज वन विच रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो एक वर्टिकल फॉर्म में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके वो ऊपर से फ्लोर नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आप ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं तो आपने नीचे आना है, तो वो आप वर्टिकल फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी वर्टिकल लाइन होगी। इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज अ वर्टिकल लाइन, की जो एक्स वाई लाइन नेम की लाइन है वो आपकी वर्टिकल है। नेक्स्ट है आपके पास स्लैंटिंग लाइन। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन विद अ स्लोप इज कॉल्ड अ स्लैंटिंग लाइन, यानी कि जो स्लोप की फॉर्म में हो, ठीक है। यानी कि इसमें आपका ट्रायंगल की शेप आप ले सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल की शेप एक स्लोप में आती है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो स्लोप लाइन है। और जो आपकी स्लोप लाइन है यानी कि तिरछी लाइन है उसे आप स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। I hope you like this video. If you like this video, kindly like, share and subscribe my channel.